Assalamu alaikum everyone. This is Junaid Khan and I welcome you all on my YouTube channel Learn with Junaid. तो आज जो है वो हम जो करने जा रहे हैं वो चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो 10 ईयर में काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इफ़ यू हैवेंट सीन द वीडियो इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव कवर्ड दीज ऑल टॉपिक्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक्स यहाँ तक कवर हो गए थे कि फ्रीक्वेंसी कैसे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इनकी सब मैंने आपको बता दी थी। क्वेश्चन भी एक दो करवा दिए थे 10 ईयर से। ठीक है, आज जो वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, जो आपको कवर करवाना था, अभी तक नहीं किया था। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आपके पास अगर बुक है तो बुक पेज नंबर आप जो है वो 33 पे आ जाएँ। ठीक है, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाली थी कि क्या होती है क्या नहीं होती, वो पिछली वीडियोस में है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बट एक आइडिया भी दे देता हूँ मैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि एक फ्रीक्वेंसी है, उसको प्लस किया आपने दूसरी, फिर उसको लिखा, फिर उसको तीसरी को प्लस किया, फिर उसकी साइड में लिखा, तो ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसे होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली उसका मतलब होता है इकट्ठे किसी चीज़ को करना। तो क्यूमुलेटिव का भी सेम एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है कि मिला के लिखना, किसी को प्लस करके जमा करके। ठीक है, बुक में से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको जो जब रिवीजन करनी पड़े तो आप उसी पे ही अपना इजीली आप जब खोलेंगे तो आपको पूरा लेक्चर माइंड में आ जाएगा, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है लेस देन, ठीक है, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मोर देन टाइम, लेस देन टाइम। ठीक है, ये 10 ईयर में आया हुआ है, आप क्वेश्चन उठा के देख लें, उसमें आपको। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन जो है आपका जब ग्राफ एंड डायग्राम्स करेंगे आप थर्ड चैप्टर, वहाँ पे भी ये आता है और इसका एक ग्राफ भी बनता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ नहीं मांगा लेकिन वहाँ पर मांगा हुआ है, और यहाँ पे बिट डिफ़िकल्ट तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं वहाँ से चैप्टर 3 से आपको एक्सप्लेन करूँगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से बनती है। आप बिल्कुल देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अगर वो समझ में आ जाता है तो फिर ये भी सेम ही है वो। ठीक है, दोनों टेबल सेम है, बस वहाँ पे इन दोनों को मिला के लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने सेपरेट करके लिखा है। अगर आप वैसे बनाएंगे तब भी सही है, अगर ऐसे बनाएंगे तब भी सही है, बट यहाँ पे आपको मुश्किल होगी समझने में। तो वहाँ चलते हैं, वो पेज नंबर वगैरह सब मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नंबर 60 अगर आपका बुक है, स्टैट्स की बुक जो है कि आपको मैंने पहले भी बताई, जो कवर पे भी नज़र आती है, ये बुक है। ठीक है, इसमें से मैं आपको पेज नंबर 60 पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और कह रहे हैं ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और गेव फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉलीगॉन और गेव इसको आप फिलहाल भूल जाएं, क्योंकि जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे अगर आप लाइन देखें तो एग्जैक्ट आपको वही लाइन नज़र आ रही है कि ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वहाँ पे भी था, वही कॉन्सेप्ट यहीं पर ही है। ठीक है, सिंपल आपको डेटा में क्या क्या गिवन होगा, डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी और क्लास इंटरवल दी हुई होगी। ठीक है, क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में डिफरेंस होता है। क्लास बाउंड्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। क्लास बाउंड्री में डेटा जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है, पिछली वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कंटिन्यूस करते हैं, वो सब मेथड वगैरह उसका एक फॉर्मूला होता है, वो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सेकेंड ईयर स्टेट्स की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, सेकेंड ईयर स्टेट्स लिखें, वो सेकेंड ईयर स्टेट्स की एक प्लेलिस्ट आ जाएगी आपको मेरे चैनल पे ही, वहीं पे जाएं, आपको सारे लेक्चर 1 बाय 1, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से इजीली मिल जाएंगे, तो वो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है, कंटिन्यूस क्लास नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये दो चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने खुद ही क्लास बाउंड्री बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगर पिछले जो पीछे जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई उसमें भी क्लास बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, एक साथ नहीं बनाई इन्होंने, अलग अलग करके बनाई है, बट बनी हुई है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले देखना है कि ये क्लास बाउंड्री है, क्लास इंटरवल है, कैसे में पता चलता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे चेंज है, तो इसका मतलब ये क्लास इंटरवल है। अगर ये 4 होता, यहाँ पे 4 होता, या 7 है 7 होता, तो वो कंटिन्यूस क्लास हो जाती, तो वो क्लास बाउंड्री हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 4.5 4.5 7.5 7.5, ये कैसे बनती है पिछली वीडियो में मैंने बताई हुई है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे तो और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो क्लास बाउंड्री आपने बना ली, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी, यहाँ तक आपको सिर्फ काम करना है बस। उसके बाद आपका सारा सिंपल, बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर पिछला जो मैंने जो चैप्टर 2 में मैंने आपको दिखाया कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी के, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से भी टेबल बना सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेड है। ठीक है,
तो आपने क्या किया, आपने क्लास इंटरवल आपको दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, क्लास बाउंड्री आपने बना ली, बहुत आसान है, आपको तरीका मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेस देन, मोर देन, ऊपर आ गई हेडिंग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, बीच में से आपने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये UCB इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट क्या होती है, पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है, जिसने लेक्चर्स दिए उसको एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी, समझ में आ जाए। लोअर क्लास लिमिट LCB, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट किसको कहते हैं, क्या होती है वगैरह, वो सब पिछली वीडियो में बताया हुआ है। क्यों मैं पिछली वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें डेप्थ में मैंने चीज़ें समझाई, अगर नहीं देखी तो वो देख लें, आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आपने क्लास बाउंड्री बना ली, उसके बाद आपने दोनों बना लिए, लेस देन अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग आती है कि लेस देन में अपर क्लास लिमिट आएगी या मोर देन में आएगी, या मोर देन में लोअर क्लास लिमिट आएगी या अपर क्लास लिमिट आएगी। ये बड़ा मुश्किल होता है, सबसे मतलब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आसान करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन, ठीक है। लेस देन, जब भी लेस आ जाए ना कि कम करना, वहाँ पे हम अपर क्लास रखेंगे, ठीक है, मतलब ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। एक तरीके से हम क्या कर देंगे, मुतजाद कर देंगे, जैसे कहते हैं ना लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जब लेस वाला होगा तो हम बड़ी क्लासेस रखेंगे, जब वर्ड लेस आ जाएगा, कम आएगा, तो हम बड़ी क्लासेस रखेंगे, अपर क्लास रखेंगे। जब मोर आ जाएगा, कहेगा कि बड़ी क्लास, बड़ी, जब वो बड़ी बड़ी चीज़ों की बातें करेगा तो हम उसको कौन सी, लोअर क्लास रख देंगे, छोटे छोटे लोग दे देंगे, ठीक है, लोअर क्लास में रख देंगे। इसको एक मेमोराइज़ करने का तरीका यही है, जो मैंने अप्लाई किया है वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी हर कोई अपनी तरफ से रिलेट कर सकता है, ठीक है। जब भी लेस, कम की बात होगी, बड़ी क्लासेज आएंगी, जब ज़्यादा की बात होगी, कम क्लासेज आ जाएंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, याद भी हो गया। अच्छा, अब ये CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये टिपिकल पॉइंट है थोड़ा, ठीक है, इसको समझना है। कैसे समझना है, वैसे तो बहुत कंफ्यूजिंग है इसमें, लेकिन सिंपल कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। जब भी आप लेस देन क्लास बनाएंगे, जब भी आप लेस देन क्लास बनाएंगे, तो क्या लेंगे आप, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या मतलब, देखें, जब आपको लेस देन क्लास बनानी होगी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, एग्जाम मैं आपको पहले बता देता हूँ, चलो थोड़ा आइडिया। 3 है, 3 + 1 4, तो ये 4 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, पहले 1 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 4 + 5 9, फिर ये 9 आ गई, 9 + 2 11, 11 आ गया, फिर +1 12। तो ये जो मैंने बनाई है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको प्लस करते जाएँ तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने क्या क्यों लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, देखें, जब लेस देन क्लास बनाएंगे, जब लेस देन क्लास बनाएंगे, आप फ्रिक्वेंसी को, जो आपकी फ्रिक्वेंसी दी हुई आपको असेंडिंग ऑर्डर से प्लस करते हुए आएंगे। देखें, 1 का 1 आ गया, 1 + 3 4, 4 आ गया, 4 + 5 9, 9 आ गया, 9 + 2 11, 11 आ गया, 11 + 1 12। असेंडिंग ऑर्डर में आना है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा होता है एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपने यही काम करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से मतलब ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, ऊपर से नीचे आना है आपने। असेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर जो है ना वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देखिए अब आपके असेंडिंग ऑर्डर में बन गई है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो 1 छोटा है, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 11, फिर उससे बड़ा 12। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, हमारा पूरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आ गई, असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। एग्जामिनर जस्ट यही करेगा, थोड़ी चीज़ें देखेगा और ये देखेगा असेंडिंग ऑर्डर ये कर देगा, ठीक है। तो जब आपको लेस देन क्लास बनानी होगी, आप अपर क्लासेस लेंगे, जब छोटी चीज़ों की बात की जाएगी आप बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, और उसके बाद ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको कैसे बनाएंगे, आप ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, अप टू डाउन आएंगे। और ये आपकी इसकी जो वो आइडेंटिफिकेशन है कि आपने सही बनाई है गलत, वो आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, अब इधर आते हैं, जब मोर देन बनाएंगे, जब बड़ी चीज़ों की बात करेंगे तो हम उसको कौन सी वैल्यूज़ दे देंगे, लोअर क्लास की वैल्यूज़ दे देंगे, छोटी क्लासेस की, ठीक है, वो दे दी। अब जब CF पे आते हैं, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में बनना था, तो ये असेंडिंग में बनना था, तो इसका मतलब ये किस में बनना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनना चाहिए, ठीक है, डिसेंडिंग। अच्छा, इसमें ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऑपोजिट नहीं कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, देखें यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं आ रहा, ठीक है। एक स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसको बस ऑपोजिट ही कर देते हैं, ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हम देखें 1 का 1 आ गया,
1 + 2 3, 3 आ गया, 3 + 5 8, 8 आ गया, 8 + 3 11, 11 आ गया, 11 + 1 12, तो यहाँ पे आ गया 12 हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से करना है। एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, ठीक है। हमने क्या किया, हमें क्लास इंटरवल दी हुई थी। अगर डायरेक्ट उन्होंने क्लास बाउंड्री दी हुई है तो आपने फिर उसको बस उसी को कंसिडर, फिर आप इसी से ही काम चलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्लास बाउंड्री नहीं दी हुई तो आपने क्लास इंटरवल दी हुई है तो आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फिर लेस देन में आपने जो अपर क्लासेस रखनी है और फ्रीक्वेंसी के लिए आपने ऊपर से नीचे प्लस करते हुए आना है। और इधर आएंगे, इधर लोअर क्लासेस रख देंगे आप मोर देन में, और उसके बाद फिर नीचे से ऊपर जाएंगे प्लस करते हुए, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद ये डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले चैप्टर 2 में नहीं है, चैप्टर 3 में ही आपके डायग्राम है। तो उसके साथ साथ जब कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया तो उसके साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, देखें यहाँ पे जो आपके पास एक लेस देन और मोर देन की क्लास बाउंड्री आई हुई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब हम बना रहे हैं लेस देन का, ठीक है। तो लेस देन का बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लेस देन का बना। लेस देन में हम क्या करेंगे, हम इनको भूल जाएंगे, ठीक है। इनको भूल जाएंगे। अगर आपको परफेक्ट डायग्राम बनानी है तो इनको भूल जाए बिल्कुल ही। अब इस पर बस फोकस रखें, जो क्लास बाउंड्री बनाई है, देखें 1.5 से 4.5, 4.5 से 7.5, 7.5 से 10.5, 10 से 13.5, 13.5 से 16.6, ठीक है। यहाँ पे आ गया। प्रॉपर स्केल रख के प्रॉपर डिस्टेंस, इनका जो बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। आपने बस ये देखिए वही क्लास बाउंड्री बन रही है, 1:1.5 से 4.5, 1.5 से 4.5, फिर 4.5 से 7.5 आ रहा है, फिर 7.5, फिर 7.5 से 10.5, फिर वो आ गया। इस तरीके से आपने वैल्यूज़ रखनी है। पहले एक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये डायग्राम, ठीक है। आपने ये रख दी और यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी हुई थी। अब देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है, देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 12 है, और इसमें भी क्या है, सबसे बड़ी 12। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू 12 है तो इसका मतलब आपको 12 तक वैल्यूज़ लेके जानी, प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से आपने रखनी है। जैसे 2-2 का डिस्टेंस ले रहे हैं तो 2-2 का ले लें, 1-1 का ले रहे हैं तो 1-1 का ले रहे हैं, ठीक है। 4-4 का ले रहे हैं तो 4, 8, 12 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 का डिस्टेंस लिया हुआ क्योंकि 12 वैल्यू ज़्यादा छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं, तो हमने 2-2 का डिस्टेंस लिया है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये आ गया। अब देखें, अब हम बना रहे हैं लेस देन का, ठीक है। तो लेस देन में आए, देखें 4.5 पे क्या आ रही है वैल्यू, 1, 4.5 पे आए, 1 पे टिक लगा दिया। 7.5 पे आ रही है 4, 7.5 पे 5 पे आ गए और इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और 10.5 पे आया, फिर उस पर लगा दिया, फिर 13 पे, फिर 16 पे, इस तरह से बनाया आपने। फिर आपने क्या करना है, स्केल रखना है। अच्छा, अब जो आप लाइन बनाएंगे ना, वो यहाँ से लाइन बनेगी यूँ, फिर ये सब, ये जो टुकड़ा बना हुआ है ना लाइन का, ये आपने खुद ही बना देना है। बस इसको यहाँ पे कर देना है, ठीक है, क्योंकि 1.5 से शुरू है तो इसीलिए इसको यहाँ पे बना देना है। ये समझ में आ गया। मोर देन पे आते हैं। मोर देन पे भी वही सिंपल, आपने एक्सेस पे जो है वो लोअर क्लास बाउंड्रीज रख दी आपने, ठीक है। और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, सबसे बड़ी वैल्यू 12 थी, ठीक है। यहाँ पे आप आए, आपने देखा भाई 1.5 पे क्या है, 12 है, 1.5 पे 12 रख दी, ठीक है। और इस तरीके से वैल्यूज़ रख के स्केल से इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एक का मुँह इस तरफ बनता है और दूसरे का मुँह इस तरफ बनता है। ये इसकी होती है डायग्राम। चैप्टर 3 का है, बट मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस हिसाब से, ठीक है, दोबारा रिव्यू देता हूँ। क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी बनाई आपने लेस देन में, सबसे बड़ी वैल्यूज़ रखते हैं, और फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे ऐड करते हुए आते हैं, और मोर देन में लोअर क्लास बाउंड्री रखते हैं, और यहाँ पे नीचे से ऊपर रखते हुए जाते हैं। इसकी प्रूविंग ये है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है सारी वैल्यूज़, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाती हैं। ये इसका प्रूफ है, ठीक है। इसी टेबल को आप पिछली वीडियो में पिछले जो चैप्टर था वहाँ पे ही बना देंगे, तब भी आपको पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई आपका मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प आउट होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में।